मैं ये साइकिल यात्रा जो मैंने शुरू करी, ये मैंने श्रीनगर से शुरू करी और अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। 15 अगस्त को वहाँ से शुरू करी। इससे पहले मैंने एक यात्रा करी थी, वो मैंने राजघाट से शुरुआत उसको करी थी मार्च में, और मैं गया राजस्थान से होते हुए साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, और साबरमती आश्रम से वापस आया मध्य प्रदेश उज्जैन होते हुए वापस राजघाट पे। वो यात्रा करीब 2500 किलोमीटर की थी। और अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाऊँ। और इसके जो उद्देश्य को बताने से पहले मैं परिचय देना चाहता हूँ। मेरे दामाद को अनुराधा जी हैं, जो पूरे ये सारे जालंधर के पूरे रीजन को ये कोऑर्डिनेट करती हैं, और बहुत इनका बड़ा योगदान रहा है। बाएं हाथ को सुमन डूंगा जी हैं, जो मेरे बाएं हाथ को है। ये हमारी मीडिया कोऑर्डिनेटर है, पर बहुत इसका बड़ा योगदान रहा है। मीडिया के सिवा भी ये कोऑर्डिनेट करती है, कई स्टेट्स को बहुत सी चीज़ें करती है। बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। हरीश जी भी हमारे साथ हैं। अभी मुझे हाँ सुमन डूंगा, अनुराधा सोनी, डूंगा हरीश जी, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह देखभाल की। उसने सब कुछ जो भोगपुर वहाँ में था कल, और बहुत अच्छी तरह आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। मेरा ये छोटा सा ये जो पीस है यात्रा का, आपने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मैं अब थोड़ा सा ये लोग पूछते हैं मुझे ये क्यों यात्रा कर रहा हूँ, तो इसके 3 परम उद्देश्य हैं। पहला तो उद्देश्य सब जानते हैं कि शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक संदेश छात्रों को देने के लिए कि आप भी साइकिल करिए, परंतु केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, ये बहुत अच्छा है मन के विकास के लिए भी और अध्यात्म विकास के लिए भी। अगर आप एकांत में साइकिल करेंगे तो एक लॉ बन जाती है, एक पूरा मेडिटेशन बन जाता है। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ जितना भी हो सके मैं एकांत में साइकिल करूँ, और मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो साइकिलिंग करते हैं वो भी ये कोशिश करें एकांत में साइकिल करने। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने ये जो आंदोलन है जिसका नाम है स्पिक मैके, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, इसकी स्थापना हमने 45 साल पहले की। और ये जो आंदोलन है ये केवल देश तक सीमित नहीं है, ये देश विदेश में हम काम कर रहे हैं। कोविड से पहले करीब 5000 कार्यक्रम करते थे एक साल में, देश में करीब 500 शहरों में और विदेश में करीब 50 शहरों में। और इस को हम सारे बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, और आपके सहयोग के साथ। क्या है कि हमारे पास करीब 20 लाख इंस्टीट्यूशन है इस देश में। उनको पहुंचाने के लिए जो हमने अभी तक किया वो तो बिल्कुल थोड़ा सा इतना छोटा है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र हमें तय करना है। इसलिए मैंने कहा कि ये यात्रा में चलता हूँ लोगों को जोड़ने के लिए, रिक्वेस्ट करने आप भी हमारे साथ जुड़िए, आप भी, ताकि ये आंदोलन हर एक बच्चे तक पहुँच पाए। कल जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं सच में कल यहाँ जालंधर पहुँच सकता था,
पर नहीं, मुझे भोगपुर में वहाँ मैं रुका और वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में हमारा एक वार्ता हुआ स्टूडेंट्स के साथ, और जो भोगपुर में जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके साथ भी, उनको ये जोड़ने के लिए कि सब जो स्कूल कॉलेज भोगपुर पे जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उसमें आप हमें सहयोग दीजिए इस आंदोलन को आगे ले जाने में। और ये जो मॉडल है बहुत सिंपल मॉडल है। इसका मॉडल का नाम है वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। ये हमारा एक बहुत अच्छा वॉलंटियर है जो कोटा राजस्थान से है, अशोक जैन, उसने ये मॉडल डेवलप किया है। लो कॉस्ट है, बहुत कम कॉस्ट में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं ये दिखाने के लिए। ये इसमें क्या होता है कि जो भी आर्टिस्ट आए वो 45 मिनट के लिए सारा स्कूल करेगा जो वो कर रही है या कर रहा है, उसके बाद 45 मिनट वो परफॉर्म करेंगे। और ये मॉडल मैंने जैसे बताया बहुत लो कॉस्ट, बहुत इफ़ेक्टिव मॉडल है। ये हमारा ट्विटर मॉड्यूल है ऑस्पिक में। फटाक से किया, भागा, दूसरे स्कूल में गए। और इसमें हमने ये देखा है, देखिए क्या है, मैं छोटी छोटी जगहों में जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे गांव में भी, मैं जैसे मैंने बताया पहले, मैं एक और बड़ी यात्रा मैंने करी है। मैंने ये देखा कि छोटी छोटी गांव में भी क्या है, सबके घर के ऊपर एक डिश एंटेना है। पहले क्या होता था, गांव में जाते थे हमारे लोक कला के आर्टिस्ट और प्रचार प्रसार करते थे, मनोरंजन भी देते थे, पर साथ साथ एक संस्कार भी देते, जैसे मलवाई गिद्दा हुआ, ऐसी चीज़ें, हम सूफी गायन हुआ, ये सारी चीज़ें अब क्या हो गया, सीमित हो गई हैं टू एक स्टेज, एक बड़े स्टेज में वो लोग गाते हैं। और गांव में क्या हो गया, गांव में उससे क्या रिप्लेस किया है मनोरंजन के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, डिश एंटेना। और मैं गया छोटी जगह में मध्य प्रदेश में, अंदर घर में, और क्या देखा कि दो छोटे बच्चे 5-6 साल के क्या देख रहे हैं पोकेमॉन, 3 कॉकरोच। ये हम संस्कार दे रहे हैं बच्चों को छोटी छोटी जगहों में। और शाम के वक़्त सब लोग, फैमिली देखती है, सास भी कभी बहू थी, तो क्या होता है आप जानते क्या होगा हमारे देश को। तो ये चीज़ें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव दें। ये चीज़ों के साथ हम बच्चों को कुछ और भी दिखाएं। जब हमने ये प्रोग्राम किए हैं, बच्चे आकर के छूते हैं, उनको देखते कि सच में ये सच है, रियल है कि नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा कुछ दिखा नहीं। हमें क्या पता कहाँ एक बहुत ही नेक बच्चा बैठा हो, वो कहाँ तक पहुँच सकेगा अगर हम उसे एक अपॉर्चुनिटी दें। वो हम नहीं दे रहे हैं। तो ये जो स्पिक पे के जो कर रहा है वो कोशिश में है, और उसके लिए वॉलंटियर जोड़ने के लिए ये दूसरा उद्देश्य था मेरा साइकिल का यात्रा। तीसरा उद्देश्य ये है कि हम थोड़ा थोड़ा महात्मा गांधी को भूल रहे हैं, और वो जो उनकी जो सोच थी, साधारण जीवन उच्च विचार, ये हम लोग शायद भूल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बिल्कुल साधारण साइकिल ली है, उसमें कोई गियर वियर नहीं है, उसमें कोई शॉकर नहीं है, उसमें वो डिस्क ब्रेक नहीं है, जानबूझ के मैंने ली है।
और उसमें वो केवल 7,000 रुपये की है, उसके फिटिंग्स के साथ 7,500, और 3 जोड़ों कपड़े के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ ये यात्रा करने के लिए, बच्चों को ये बताने के लिए कि आप बिल्कुल आनंद में हो सकते हैं बहुत कम चीज़ों के साथ। हम जब गए श्रीनगर में, मैंने ये देखा, मैं एक वहाँ शॉपिंग सेंटर में गया और बहुत से साइकिल शॉप्स थे। वहाँ साइकिल शॉप पे गया एक एक करके देखने के लिए, और साइकिल शॉप में मेरे जैसे साइकिल मिली ही नहीं। अब केवल साइकिल जो हैं वो हैं 7 गियर, 10 गियर, डिस्क ब्रेक, शॉकर। मैंने कहा भाई ऐसी साइकिल क्यों नहीं है? सर इसका तो कोई लेता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है हम लोग साइकिलिंग को भी एक वो, माफ़ी चाहता हूँ, एक फैशन बना दिया है। तो फैशन तो अगर हमने सबको साइकिलिंग करवाना है तो खाली फैशन तो नहीं चलेगा, हमें साधारण साइकिलों के साथ भी काम करना पड़ेगा। तो ये एक बात। दूसरी बात महात्मा गांधी की ये है कि आजकल हम लोग थोड़ा बहुत ये भूल गए हैं कि उनने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया था सबको, ये एक अनेकता में एकता। आजकल हम लोग फूट फूट कर रहे हैं, और जो मैंने इतना कुछ सीखा है सब ट्रेडिशन से, जो हमारे यहाँ गुरुद्वारों के में जैनियों से, हमारे मुस्लिम भाइयों से और क्रिश्चियन लोगों से, सबसे वो एक चीज़ वो टूट फूट हो रही है, उसको भी हमें कुछ करना है। बस ये मेरा उद्देश्य है, मैंने आपको बता दिया। जो हाँ जी, साइकिलिंग आप कितनी देर से कर रहे हो? मैं तो साइकिलिंग तो ऐसे भी तो बहुत देर से कर रहा हूँ, क्योंकि अब साइकिलिंग तो सब लोग करते हैं थोड़ा बहुत, पर इतना लंबा मैंने कभी मतलब एक बार पहले किया था हरियाणा में, पर उसके बाद एक बार किया था पुडुचेरी से चेन्नई, बट सचमुच में इतना लंबा तो मैंने कभी नहीं किया। हाँ जी, आपके मन में विचार कैसे आया? हमारे मन में ये हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस, ऑफ डूइंग सच अ लॉन्ग? ये ना क्या है कि मैंने जैसे बताया कि ये तो एक बहाना है। बहाना कैसा है कि ओह 73 साल का आदमी साइकिल कर रहा है, देखे तो सही कौन है। आप लोग शायद नहीं आते अगर मैं कहता कि मैं संस्कृति के बारे में बात करूंगा, उसके लिए शायद नहीं आते इतने सारे लोग। ज़्यादातर लोग आएंगे नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी साधारण, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा देखेगा 73 साल का कोई साइकिल कर रहा है, देखे तो सही कौन है, तो जाकर के आते हैं। तो पास आते हैं तब हम असली बात बताते हैं किस लिए साइकिल कर रहे हैं। आप कितने किलोमीटर तक चल चुके हैं अभी? अब श्रीनगर से यहाँ कितने किलोमीटर है? करीब कितना किलोमीटर? नहीं देखिए, दिनों की बात मैं बताऊँ क्या, दिनों ऐसे नहीं क्या करता। मैं क्या करता हूँ, जब जाता हूँ तो जैसे मैं जलंधर आया हूँ, तो जलंधर पहले साइकिल करके कहाँ पहुँचा? संस्कृति स्कूल, वहाँ वार्ता हुई। उसके बाद कहाँ गया? कन्या महाविद्यालय। उसके बाद कहाँ गया? थोड़ा बहुत खाना पीना, सोने के लिए 1 घंटे। उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ें जो हैं, साइकिलिंग तो सुबह की, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये नहीं कह सकते कि मैं सारा दिन साइकिल करूँ। तो मैंने 15 अगस्त से शुरू किया था श्रीनगर से। 2 अक्टूबर को मैं कोशिश करूँगा पहुँचने के लिए दिल्ली राजघाट, और 31 दिसंबर को कोशिश करूँगा पहुँचने के लिए कन्याकुमारी। पर शायद वो एक्सटेंड भी हो जाए, क्योंकि मैं सारे अपने जो चैप्टर्स हैं ना उनको भी विज़िट कर रहा हूँ। जैसे अभी आ रहा हूँ ना यहाँ से चंडीगढ़,
चंडीगढ़ से उस तरफ जाऊंगा, सहारनपुर, देहरादून, तो सीधा रास्ता नहीं है, ऐसे ऐसे। सर मोदी जी ने आपको तो नहीं ये बोला कि आप साइकिलिंग के लिए लोगों को करो, क्योंकि जो गांधी जी का दर्शन है वो दुर्लभ होता जा रहा है लोगों को, तो नोट तो लोगों के पास अब कम ही है। हाँ जी। तो पेट्रोल डीजल की जो है कभी महंगा होता जा रहा है, तो कहीं आपको इसीलिए तो नहीं कि आप लोगों को जोड़ो। हाँ वही तो है, वही तो कर रहा हूँ। मैंने बताया ना, दूसरा मैंने बताया था, पहला उद्देश्य तो वही है जो मैंने बताया आपको, कि ये एक पर्यावरण के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, का कम पेट्रोल इस्तेमाल होगा। परंतु क्या होगा कि देखिए, आपको साइकिल भी ऐसी लेनी होगी जो सब लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर 1 लाख की साइकिल लेंगे या 50,000 की साइकिल लेंगे, कितने लोग इस्तेमाल कर सकेंगे? तो वो साधारण साइकिल भी मैंने इसलिए ली है। सर जो लेबरर है उनके पास साधारण है। हाँ जी, उनके पास साधारण ही है, जो लेबरर है हाँ। बहुत बुरा हाल है। तो साइकिल इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो एक, उनके पास साधारण ही साइकिल है। हाँ एक टिफिन वो लिफाफे में लपेटी हुई रोटी होती है। बिल्कुल, वो भी है। पर और भी साइकिल, ऐसे बहुत से लोग हैं आजकल जो ऐसे इनकम ब्रैकेट, आजकल मैं जब सारे देश भर में जा रहा हूँ, तरक्की ज़रूर हुई है, लोगों को खाना पीना मिल रहा है अच्छी तरह, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे भी हैं जिनको बहुत बहुत पोर है, वो मैं नहीं मानता हूँ, पर ज़्यादातर देखा है कि छोटी छोटी जगहों में भी अच्छे लोग रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर वो जो महंगे वाले साइकिल चलाते हैं ना, वो है जो शुगर पेशेंट है, जिन्होंने चर्बी घटानी है, कम किया, जिनको डॉक्टर ने बोला है कि साइकिल चलाएं। बिल्कुल। सर ड्यूरिंग फ्रॉम कश्मीर टू जालंधर तक पहुंचने में आपको कोई एक्सपीरियंस कुछ ऐसा या कोई ऐसी कोई दिक्कत आई हो? कोई दिक्कत तो आई जब वहाँ श्रीनगर से जम्मू आने में, ऐसे तो हाँ, तो क्या होता है, माउंटेन एरिया, हिली तो बहुत तब भी छोटी बात है, माउंटेन एरिया, तो उसमें उतर के साइकिल को ऊपर ले जाना पड़ता था, और वो भी बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि आपको उतर करके भी ले जाना, पर उतर करके भी ले जाना भी बहुत काफ़ी मुश्किल था। तब वहाँ बारिश भी आ जाती थी कई बार, ठंड भी लगती थी कई बार, पर बहुत सुंदर भी बहुत अधिक था। सर मोदी सरकार से आप Sorry. सर मोदी सरकार से कि कहेंगे कि जैसे योगा को 1 साल में एक बार करवाया जाता है सभी यूनिवर्सिटी, साइकिलिंग का भी एक ऐसा रखा जाए। हाँ रखें, हाँ बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए, पर ये सर एक दिन की बात नहीं होती। एक फादर्स डे रख दिया, एक मदर्स डे, क्यों? मैं तो हर रोज फादर्स डे होना चाहिए, मदर्स डे होना चाहिए, ये क्या बात है? एक दिन रख दिया साइकिलिंग डे, क्यों हर रोज साइकिलिंग करनी है? हाँ आप क्या कह रहे थे सर? हाँ जी। और सर वो आपने क्वेश्चन किए थे कि साइकिल अकेले चलाना चाहिए, हाँ पर अगर आप एक्सीडेंट का रेशो देखा जाए 3.7 जो है रेशो है आज की डेट में, अकेले जो मॉर्निंग में साइकिलिंग चलाते हैं उनके एक्सीडेंट होते हैं, उसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। सेकंड थिंग कि आप कह रहे हो कि साइकिलिंग चलाना चाहिए, और जो हालात आज के आप सड़कों में देख रहे हो, 2-2 फीट के 3-3 फीट के गड्ढे पड़े हुए नेशनल हाईवे पे ऊपर के हालात ऐसे हैं कि आपने अगर पीएमसी चौक का अगर वो क्रॉस किया होगा, उसके बाद अगला क्रॉस किया होगा, वहां पर खड्डे पड़ने शुरू हो गए हैं। वहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं साइकिलिंग वाले चलाते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है। हाउ इज पॉसिबल? यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो साइकिलिंग कैसे चलाएं? देखो, कोई भी बदलाव आने के लिए किसको तो स्टेप लेना पड़ेगा ना। सर स्टेप तो लेना पड़ेगा, पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना। कि अगर साइकिलिंग चलानी है, जैसे चंडीगढ़ में है, आप साइकिलिंग चलाते हो, मैंने चंडीगढ़ देखा, दिल्ली देखा, वहां पर साइकिलिंग चलाते हो, वहां पर एक अलग सा ट्रैक रखा हुआ है कि साइकिलिंग वालों को किसी अलग सा ट्रैक से निकलो, वहां पर वो नेशनल हाईवे या रोड हाईवे पर नहीं आते। पर अगर आप स्मार्ट हो, तो नहीं सुनिए, तो बात तो सुनिए, मैं भी थोड़ा आपको बताऊं क्या है स्मार्ट बात। 2 चीज़ें इसमें, 2 चीज़ें जो मैंने सीखी है साइकिलिंग में। एक तो है कि
हर एक इतना चौड़ा जगह होता है एंड में। वाइट लाइन जो है इधर है, इतना चौड़ा जितने आराम से साइकिल कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, हर एक हाईवे में सर्विस रोड होता है, तो आप सर्विस रोड को लोगे। सर कल हम मॉर्निंग में चलते हैं, अगर आप जलंधर में हो, मैं सर्विस लेन का भी आपको पूरा हालात बता दूंगा। और जो वहाँ पर जब गाड़ियाँ चलती है ना, सुबह 6, साढ़े 6, पौने 7 में जब गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे एसयूवी चलती हैं, वो नहीं देखते सर्विस लेन पे हम चला रहे हैं या सर सुनिए, आप मुझे क्या दिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। 3000 किलोमीटर में चल चुका हूँ, तो मैं जो अपना बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि यही मैं करता हूँ और बहुत अच्छी तरह चल आया हूँ। ये आप कह रहे हैं आपने जलंधर का दिखा दिया, हाँ श्योर, आपने एक पैच दिखा दिया खराब है, मानता हूँ, ऐसे पैचेस भी हैं खराब, पर ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल है। इतना होता है पैच हर एक हाईवे में, बाएं की तरफ और दाएं की तरफ, कुछ भी आप चलाइए आराम से चला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सर्विस रोड पे जहाँ वो चलाइए आराम से आप चला सकते हैं। ये मैंने अपना खुद का अनुभव किया। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ हाईवे बहुत अच्छी, इनमें बहुत पैशन है ना। He is very passionate about it. He is in love with what he is doing. That's why he can. बिल्कुल। स्पीक में के ये छोटा फॉर्म है, सोसाइटी S फॉर द प्रमोशन P, इंडियन I, क्लासिकल C, म्यूजिक M, एंड A, कल्चर C, एंड A, यूथ। और हाँ, इसी के 2009 किस लिए मिला? यही ले जाने के लिए, ऐसे हमारे संस्कृति को स्कूल्स और कॉलेजेस में, इसके लिए मिला। ये 4 चीजों के प्रचार के लिए? हाँ, नहीं, वो जो ये काम कर रहे हैं, जो स्पिक में काम कर रहा है, जो अपनी पुरानी हमारी इंडियन हेरिटेज है उसको बच्चों में स्प्रेड कर रहा है, स्कूल और कॉलेज के बच्चों। डांस, योगा, म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, हाँ। लोक कलाएं, शास्त्रीय नृत्य, हाँ, हजारों में। ये देखिए, ये 1 साल का कार्यक्रम है, ये 1 साल का कार्यक्रम। देखिए बोलिए, खड़े हो क्या है? 5000 प्रोग्राम करते हैं एनुअली स्कूलों में। कितने बंदे ने अनुसरण किया आज तक ਤੁਹਾਡਾ? क्या कितने लोगों ने अनुसरण किया आपका? बहुत पसंद करते हैं सब स्कूल। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं। स्कूल कॉलेज और 1 school 1 college today. एक्टिविटी रिपोर्ट है संस्कृति KMV स्कूल एंड संस्कृति वो KM कन्या महाविद्यालय कॉलेज। हाँ, अभी कल भी जाएंगे, DPS में कल जाएंगे। संस्कृति KMV, हाँ जी। हाँ, क्योंकि ये पठानकोट से आ रहे थे ना, तो उन्होंने इनका स्वागत किया, फिर उधर ही प्रोग्राम। NIT कल आज NIT जा रहे हैं, कल DPS जा रहे हैं, और वो क्या DAVET में भी है। जितना सर्कुलेट करके देख लो। सर इसमें आपने फोन नंबर क्यों नहीं लिखा? आप इतने बुद्धिजीवी हैं, फोन नंबर नहीं है आपका? क्या नहीं लिखा? मेरा है ना, होना चाहिए। मैं दिल्ली क्या? इतने इंटेलिजेंस लोग हैं, आपने फोन नंबर नहीं लिखा? मैंने तो भेजा था। हाँ, फोन नंबर आपका लिखिए, जरा बताइए फोन नंबर। ये तो लिखना चाहिए, आपको नंबर देना चाहिए अपना। What is this? I don't मेरा know. होता है हमेशा। Where is मेरा तो हर प्रेस रिलीज में नीचे होता है। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ IPTV ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।